जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं, मदद करते हैं। ये कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वो हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल हो गया, दूध है और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। और यहाँ पे देखना है कि और भी कोई स्रोत है जिससे हमें जल मिलता है। अब देखेंगे क्रियाकलाप 3 में हम लोग एक टमाटर अथवा नींबू जैसे कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं है? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें हम लोग जल डालने की आवश्यकता होती है हमें। आगे देखते हैं 2.3 में संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। पूरे दिन में हम लोग जो कुछ भी खाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए, ज़रूरी भी है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो ना ही कम हो, ठीक है? ना ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुद्रांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं हम लोग। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक वायु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? ठीक है? क्या आप ये भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। ये करने के लिए आपको बोल रहा है। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन यानी दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण यानी मिस्सी रोटी, ठेपला अनाज व दालों से बना, फिर केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो, ठीक है? अच्छे तरीके से ही पकाना चाहिए, हमें अच्छे तरीके से भी इसे पकाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? यहाँ बता रहा है एक जानकारी। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो ये संभव है कि उसके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल व दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं, ठीक है? सब काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट दी गई है यहाँ पर। आगे देखते हैं हम लोग। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है।
इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में इसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? ठीक है।